दूसरे के लिए मार्ग सुलभ तो करो, तुम्हारे लिए मार्ग पूरा खुला मिल जाएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तू मेरे लिए दान करके देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। तुमने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं तख्ती में टंगा होगा, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चौखट पर आकर देख, मैं तेरी चौखट पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम सामने पढ़ा होगा, अगर वहां नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा। उसने आज तक नहीं कहा कि साहब मुझे गिफ्ट लाके देना। सारे देवताओं को तो 56 भोग भी लगता है, मेरे देव अधिदेव महादेव को तो वो अरे जम के तो बोलो 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देव अधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56 गिन कर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिन कर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तलकर फिर उसका चूरा कर उसमें गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे। तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीदा बना कर लाएंगे, चूरमा बना कर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गांस में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलीदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? और जम के तो बोलो। तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता। जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास गिनने का काम ही नहीं। ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा है? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम क्यों किसी और वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल का मन नहीं चाहिए, यहां निर्मल मन चाहिए। पार्वती जी ने कौन से मंत्र पढ़े थे शंकर जी को रिझाने के लिए? कहीं लिखा हो तो बता देना। केवल एक ही मंत्र पढ़ती थी, पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र पढ़ रही है। मीराबाई ने कौन से श्लोक पढ़ दिए थे, कौन से मंत्र पढ़ दिए थे? जो गिरधर गोपाला मेरा कन्हैया मीराबाई के आगे पीछे घूमते थे। कर्माबाई कौन से मंत्र जानती थी? जो भगवान जगन्नाथ उसके घर में खिचड़ी खाने आ जाते थे। नामदेव जी कौन से मंत्र जानते थे, कौन सी विद्या जानते थे, जिससे हरिविठ्ठल का उनको दर्शन हो जाता था। संत तुकाराम जी कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे मेरा पांडुरंगा उनके सामने आ जाता था। रामकृष्ण परमहंस कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे जगतजननी जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी। भगवान मंत्र और तंत्र से नहीं प्रकटा, भगवान केवल तुम्हारे भाव से प्रकटा है। आप नहीं जानते कुछ, आपको कुछ भी नहीं आता, आप तो उसको दिल से रिझाओ। तो हमने
दौसा राजस्थान में कथा करी थी तब कहा था, और इससे भी पहले अगर यूट्यूब पर कथाएं डली हों तो उनको निकाल निकाल कर सुनना। हमने 50 बार कहा कि हमको संस्कृत नहीं आती। सुना कि नहीं सुना पहले भी? अरे बोलो तो जम के, बोला है ना, नहीं आती। और ये भी शिव महापुराण की कथा हो, भागवत पुराण की कथा हो, देव अधिदेव महादेव बाच रहे हैं और देव अधिदेव महादेव सुन रहे हैं और देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं। अपनी सामर्थ्यता नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। कोई हमसे आकर कहे गुरुजी इस श्लोक का क्या मतलब है, हम कहे भैया जिसको आता है उससे पूछ लीजिए, हमको तो केवल शंकर का नाम आता है। श्री शिवाय नमः शिवाय, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको आता है उससे पूछो, हमें तो जो आता है वो सामने, जो सम्मुख में आएगा वो सामने। बस उस पूजन का फल क्या है, उस पूजन का आनंद क्या है, ये परमात्मा ही दे सकता है।